हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस तरीके से बहुत ही बड़े लेवल पे डेविलिश या फिर डेमोनिक टाइप के लोग वर्क कर रहे थे। उनका सिस्टम काफ़ी बड़े लेवल पे वर्क कर रहा था और वो कैसे कर रहा था वो इस वीडियो में जानेंगे। और जो कि ऑलरेडी हमें अभी एग्जांपल के तौर पे एप्स्टाइन फाइल जो अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है मीडिया पे, जो कि बहुत बड़े लेवल पे ये स्कैंडल हो रखा हुआ है, जो अभी भी लोग उस तरीके से नहीं समझ पाए हैं जिस तरीके से उनको समझना चाहिए। और बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंस में जीने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ो हटाओ, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो इसी इग्नोरेंस की वजह से तो ये सारे का सारे ये जो स्कैंडल है और जो सेक्सुअल चीज़ें हुई हैं और इस तरीके से जो बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रैफिकिंग हुई है ह्यूमंस की, वो सब हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो जब अब अवेयरनेस में चीज़ें आ रही हैं तो उसको हम पूरी तरीके से अब इग्नोर नहीं कर सकते। अवेयरनेस में लाया ही जा रहा है इसीलिए ताकि अब हम उसे इग्नोर ना करें और उसको समझने की कोशिश करें। तो ये सारे जो जितने भी बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें फ्लरिश कैसे की हैं, ये लोग इतने रिच कैसे हो गए हैं। रिच तो हुए होंगे कुछ ऐसे अदर तरीक़ों से, लेकिन जो रियल में जो इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे ये सारी डेमोनिक हरकतें ये कर पाए हैं, उसका रीज़न, जो रियल रीज़न है, वो इस वीडियो में आपको आज मालूम चलेगा। तो सबसे पहले तो ये कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे बॉडीज़ में जो 7 सटल बॉडीज़ होती हैं, जो कि 7 अवेयरनेस का लेवल है हमारा, जो कि रूट चक्र, सैक्रल चक्र, ठीक है, सैक्रल चक्र जो कि स्वाधिष्ठान चक्र होता है, हमारा सेक्सुअल एनर्जी जहाँ से वो क्रिएट हो रही होती है। और फिर हमारे ये हो गया सोलर प्लेक्सस, फिर ये हमारा हार्ट चक्र हो गया, फिर ये ये हमारा थ्रोट चक्र हो गया, फिर हमारे ये थर्ड आई हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्राउन चक्र जो कि पूरी तरीके से कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से अपने सोल से एकदम दूर हो जाता है, ठीक है, वैसे ही हम डार्कनेस की दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही शैडो पार्ट भी है और लाइट पार्ट भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान पूरी तरीके से लाइट या पूरी तरीके से अच्छा ही होगा, उसका शैडो पार्ट भी होता है और उसका अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों ही चीज़ें एक ही साथ एग्जिस्ट करती हैं। बट द थिंग इज़ कि कई बार जब इंसान अपने सोल से, अपने आत्मा से बहुत दूर निकल जाता है, अपने अवेयरनेस से बहुत दूर निकल जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है सेपरेशन। वो बहुत ही एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस से वर्क करता है। मतलब उसे, उसका सेपरेशन का लेवल इतना हाई होता है कि वो हर एक चीज़ में वो इंसान मतलब प्राण को देख ही नहीं पाता। और इसी वजह से जितना ज़्यादा इंसान अपने अवेयरनेस के लेवल से दूर होगा, उतना ही ज़्यादा उसे बाहरी रियलिटी में, यानी कि जैसे ये हमारा सोल हो गया, ठीक है, ये सोल है, और जब इंसान इससे बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, तो ये जो बाहर की जो रियलिटी है ना, बाहर की रियलिटी, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। बजाय वो जो उसको पावर, जो अवेयरनेस जो उसको सोर्स से मिलती थी, अब वो बाहरी तौर पे उसको पाने की कोशिश करेगा वो ऊर्जा को, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पे पूरी तरीके से डिसकनेक्टेड हो चुका हुआ है। तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं, जब हम पूरी तरीके से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, तो एक इंसान पूरी तरीके से उसकी अवेयरनेस का लेवल 0 पे चला जाता है। बॉडीली अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड जो भी अटैचमेंट्स हैं, फिर एडिक्शन से घिर जाता है, जिस भी तरीके के एडिक्शंस मौजूद हैं। फिर उसका जो सोलर प्लेक्सस है वो पूरी तरीके से, ये भी एडिक्शन से हो जाता है, ठीक है। एक्शन, उसके जितने भी एक्शन होते हैं वो लस्टफुल, मतलब जो भी एक्शन होंगे उसके लाइफ में, जो भी डिसीजंस होंगे, वो सिर्फ लस्ट पे आधारित होंगे या तो अटैचमेंट पे आधारित होंगे, ठीक है, कि उसको क्या मिल सकता है, दूसरे के लाइफ को कुछ मिले ना मिले, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट उसको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन में घुसे रहना, मतलब एडिक्शन मतलब क्या, सेक्स एडिक्शंस भी हो सकता है, और इससे भी बहुत भयानक भयानक एडिक्शंस होते हैं। ये सब्सटेंस एडिक्शंस हो गए, फिर जैसे कि सिगरेट्स वगैरह हो गए, अल्कोहल वगैरह हो गया, मतलब ओवरली उसी पे रिलाय ही करता है वो इंसान, ठीक है। इतने बुरी तरीके से वो अपने डार्कनेस से घिर जाता है, और नो अवेयरनेस, एकदम अवेयरनेस नहीं उसके अंदर, तो ये बाकी के चक्र होते ही नहीं।
ये जो ऊपर के जो जितने भी चक्र है ना, बेसिकली क्या होता है ना कि वो अपने फेमिनिन सेल्फ से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। और चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, जब भी वो इस तरीके के डिस्कनेक्शन में आता है और वो अपने डार्कनेस से वर्क करता है, तो वो अपने अंदर के फेमिनिन ऊर्जा से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर हो जाता है, और वो पूरी तरीके से एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ऊर्जा में एंटर कर जाता है और इसी से फंक्शन करता है। तो ये जो डिमोनिक टाइप के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड होते हैं, और उनका जो ध्यान होता है वो पूरी तरीके से आउटर रियलिटी पे ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अब वो अपने इनर सेल्फ से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो एडिक्शन पे वर्क करते हैं। ठीक है, उनको बेसिकली ऊर्जा कैसे मिलती है, क्योंकि वो सोल से पूरी तरीके से, सोर्स से, बेसिकली अपने ही अंदर के परमात्मा से, अपने ही उस ट्रू सेल्फ से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है। ये जो है पूरी तरीके से अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि अपने सोर्स से एकदम अलग हो चुके हैं, एकदम दूर हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको अब ऊर्जा मिलेगी कहाँ से, इनको एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो ये इस टाइप के लोगों को ढूंढते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही प्योर हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने सोल से फंक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से फंक्शन करते हैं। अवेयरनेस हो ना हो उनमें, लेकिन उनमें वो इनोसेंस है। ठीक है, जो ऑब्वियस सी बात है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है वो अपने सोल से ज़्यादा अभी वो अटैच्ड है, मतलब अटैच नहीं कहेंगे, बट वो ज़्यादा सोल से डिराइव या फिर अपने हृदय से ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे एक बच्चा होता है। ठीक है, बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर जो छोटे बच्चे हो गए, टीनेज बच्चे हो गए, ये सारी चीज़ें। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली सेंसिटिव लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वहीं से ये ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि ये सब ह्यूमंस हैं भी नहीं। ठीक है, एक तरह से डेड बॉडीज़ हैं जो चल तो रही हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह हो गए हैं। ठीक है, इनका ज़ॉम्बी वाला हाल है। तो ये इस तरीके के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो जिनसे कि वो उस ऊर्जा को ले सके और जीवित रह सके। ठीक है, तो यहीं पे आ जाता है, जब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी की बात होती है तो कंट्रोल आता है यहाँ पे, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, क्योंकि ये सब का टेक्निक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लव नहीं है कहीं पर भी। कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ठीक है, फिर सेक्सुअल लेवल पे इन लोगों से कनेक्शन बनाना, ठीक है, और रिप्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देना ताकि लोग उनके साथ फंसे रहें। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि वायलेंस का सहारा लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अप्लाई करते हैं सामने वाले पे ताकि वो उसके साथ फंसा रहे। कंट्रोल, मैनिपुलेशन, इस तरीके से वो अटैचमेंट का सहारा लेना, गेम करना, ठीक है, माइंड गेम खेलना और इमोशनल गेम्स खेलना, ये सब सारी चीज़ें वो चाल चलते हैं जिससे कि लोग फंसे रहे उनके साथ। ये जो अभी जो बहुत बड़ा एप्स्टाइन फाइल का जो रिवलेशन हुआ, इसमें क्या हो रहा है, अभी जितने भी बड़े बड़े रिच लोग हैं, जितने भी हम बड़े लोगों का इसमें नाम आया हुआ है, वो सब उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो क्या होता है, एक डेमोनिक एनर्जी तभी फ्लरिश करती है जब वो ऐसे, क्योंकि वो अंदर से तो पूरे मरे हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ऊर्जा, लाइफ फोर्स, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं जो हमारा सैक्रल चक्र है, ठीक है, और इनका सैक्रल चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हुआ रहता है, तो इनको ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? एक तो ऊर्जा मिलेगी बच्चों से, बेबी से। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास हमें कितना अच्छा महसूस होता है जब हम बच्चे के साथ खेलते हैं, और या फिर कोई भी बच्चा हो गया जो छोटा 2-3 साल का होता है, 4 साल का, उनमें कितनी ज़्यादा मासूमियत और इनोसेंसी होती है। यानी कि ये सबसे प्योरेस्ट ऊर्जा है, अभी इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया हुआ है, ये प्योरेस्ट लाइफ फोर्स एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, बेबी हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया लड़कियां। ठीक है, इसमें बेबी में लड़की लड़कियां दोनों ही आते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, और दूसरा हो गया टीनेज गर्ल्स। ठीक है,
वो अभी भी प्योर होती हैं, उनमें इतना भी छल कपट अभी उनमें आया नहीं होता। तो उनकी जो टीनेज गर्ल्स हैं वो भी बहुत ही इनोसेंसी से भरी हुई होती हैं, जो 16 साल 15 साल 17 साल इसके अराउंड में जितनी भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से हम एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। तो ये जो डिमोनिक एनर्जीज़ हैं, जो भी ये लोग हैं जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, एक्चुअल में इनका एक पूरा एक ग्रुप है जो कि शैतानिक ग्रुप चल रहा है, ठीक है। एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें जितने भी रिच हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं, ऑलराइट, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। बट ये बहुत ही बात इसको दबा के रखी गई बहुत सालों से, जो अभी रिवील हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है पूरी तरीके से आत्मा से अपने अलग हो चुके हैं। तो इनका मानना ये है कि गॉड नहीं है, ठीक है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब करते ही नहीं है तो क्या एग्जिस्ट करता है, वो है शैतान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ डेविल एग्जिस्ट करता है। और इन्होंने पूरा ट्राई और टेस्टेड कर चुके हुए हैं, इसी वजह से ये सिर्फ एक ही पर्सन नहीं, यानी कि सिर्फ इप्सन नहीं, उससे जुड़े जितने भी रिच लोग थे उन सभी ने ये ट्राई और टेस्ट किया हुआ है, तब जा कर के वो इस पूरे सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बने हैं। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना होता है, क्योंकि जल्द से जल्द ग्रोथ पाने के लिए, जल्द से जल्द मतलब अपने जो एम्पायर है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो लाइफ फोर्स एनर्जी जहाँ पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है वहाँ से उसको लाया जा सके, ठीक है। तो एक तरीका होता है, चूँकि उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, वो पूरी तरीके से डिमोनिक हो चुके हैं। तो एक तरीका होता है कि एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो सेक्सुअल होने की कोशिश करेगा उन सभी लड़कियों के साथ या फिर उन सभी लड़कों के साथ जो बहुत ही इनोसेंट है, क्योंकि यहीं से हम लाइफ फोर्स एनर्जी को हार्नेस कर पाते हैं, ठीक है। लाइफ फोर्स एनर्जी को हम हार्नेस कर पाते हैं, यहाँ से हम ले पाते हैं। तो जो इंसान डेविलिश टाइप का है वो यहाँ से ये सारी ऊर्जाओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि ये हो गया, पहले तो जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे टीनेज गर्ल्स ज़्यादातर, उन सबसे जितना ज़्यादा हो सके सेक्सुअल संबंध बनाया जाए। और भी उन लड़कियों से नहीं जो ऑलरेडी उस टाइप की हैं, जो ऑलरेडी ये सब काम करती हैं, नहीं, उनसे ये लाइफ फोर्स एनर्जी लिया जा सकता है जो कि बिल्कुल इस लाइन में है भी नहीं। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे फिर लड़कियों को लाना पड़ेगा ना इधर उधर से ख़रीद के, जो इनोसेंट है, या फिर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके उनको धोखा दे करके उनको यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो ऐसी लड़कियों का ट्रैफिकिंग हुआ है इस बड़े तल पे, ठीक है, जहाँ पे मासूम लड़कियों को और मासूम बच्चे को लाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बच्चे नहीं जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो मतलब ऑलरेडी ये काम ही करते हैं सेक्सुअल वाली, बट ऐसे बच्चों को, वैसे तो कोई बच्चा ऐसा काम नहीं करता, बट जो एक होता है ना कि पूरा एक ये ऐसे जो प्रोस्टिट्यूटर्स होते हैं उनका एक अलग ही होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं और फिर प्रोस्टिट्यूटर्स के पास जा कर के, प्रोस्टिट्यूट के पास जाके ये सारी सेक्सुअल एक्ट करके वो अपना खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। बट यहाँ पे वो वाला केस सिनेरियो नहीं है। एक्चुअल में ये फ्लरिश तब कर पाते हैं जो कि शैतानिक सोसाइटी के हिसाब से ये है कि आप इस धरती के जितने भी बहुत ही बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं, जो एम्पायर है, जो अपना सक्सेस है, उसको आप पूरी तरीके से फ्लरिश कर सकते हो जब आप रियल सेंस में ये सारे अनुष्ठान करोगे। तो अनुष्ठान में क्या है, पहले तो ये कि जितने भी प्योरेस्ट फॉर्म में जो बेबी होते हैं, ठीक है, बेबी यानी छोटे छोटे बेबी, और उसमें भी क्या जो अभी जस्ट अबॉर्शन हुआ है जिनका, ठीक है, अबॉर्शन वाले बेबीज़, क्योंकि वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में अभी जस्ट उनका जन्म होना ही था। तो अबॉर्शन बेबी को, ठीक है, जनरली तो सेक्सुअल तौर पे हम जो ज़्यादातर जो सैतानिक टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे साइकोपैथ हो गए, नार्सिसिस्ट हो गए, वो सेक्सुअली लोगों से इंटीमेट करते हैं और वहाँ से एनर्जी चुराते हैं और चुरा करके फिर अपने लाइफ में फ्लरिश करते हैं, ठीक है, प्योर एनर्जी। इसलिए वो बहुत ही ऐसे इम्पैथ्स को ढूंढ रहे होती हैं या फिर ढूंढ रहे होते हैं जो बहुत ही इम्पैथिक है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, और क्योंकि वहाँ से उनको प्योरेस्ट फॉर्म में ऊर्जा उनको प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा को प्राप्त करके उनसे सेक्सुअली इंटीमेट हो करके, सिर्फ एक पर्सन से नहीं, बार बार इंटीमेट होके अलग अलग
मतलब अपने शिकार वो ढूंढ रहे होते, अलग अलग लड़कियों से, अलग अलग लड़कों से वो इंटरेक्ट करके इस तरीके से उसकी ऊर्जा पे वो एक्चुअल में फ्लरिश करते हैं और उनकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस आता चला जाता है। जितना भी मटेरियल सक्सेस होता है वो सब उनके लाइफ में प्राप्त होने लग जाता है और इनके लाइफ से वो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो पूरी तरीके से उसको खींच लेते हैं और इसकी लाइफ बीमारियों से और हर तरीके से वो ख़राब हो चुकी होती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ठीक है, और जो ये तो एक बहुत ही सरफेस लेवल का जो ज़्यादातर नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ टाइप के लोग यही अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइफ में बने रहने के लिए, इसलिए ये सारे लोग बहुत ही फलते फूलते हैं मटेरियल लेवल पे। बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत परमानेंट फलते फूलते हैं, क्योंकि डेविल का तो काम ही यही है ना कि बस वो आपको परमानेंट मतलब सक्सेस नहीं दे सकता, हाँ आपको इंस्टेंट सक्सेस देगा, इंस्टेंट आपको सक्सेस देगा। इसी वजह से इंसान इसी जाल में फंस जाता है। लेकिन बाद में इसका जाहिर सी बात है कि आप इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगे और आप बच जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। जैसा आपने किया है वो आपको रिसीव हो ही जाता है, ये लॉ है। ठीक है, यूनिवर्स का जो आप देते हो वो आप रिसीव कर ही लोगे। अगर आपने बुरा किया है तो वो भी आज नहीं कल आप रिसीव कर लोगे, चाहे कितना भी तरीके से आप बचने की कोशिश करो, वो तो आप नहीं बच सकते। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया जो एकदम डीपेस्ट लेवल पे अगर हम बात करें, लाइफ फोर्स एनर्जी को हार्नेस करते हो, जो कि इन सारे रिच लोगों ने किया है, जिसमें कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सब इस सीक्रेट सोसाइटी के हिस्सा हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कि ये है कि इसमें ये है कि सबसे पहले बेबी जो अबॉर्टेड बेबीज़ होते हैं, ठीक है, जो भी जिनका भी अभी जैसे अबॉर्शन हुआ है, उन बेबी को खाना, जब तक वो हम उसको खाएंगे नहीं तो वो, और वो भी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक वो जो ऊर्जा लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत बड़े पैमाने पे हमको वहाँ से हम अपने उस ऊर्जा को हार्नेस करते हुए अपने लाइफ में जो भी जिस भी लेवल पे हमने कंपनी को हम बढ़ाना चाहते हैं वो ग्रोथ इंस्टेंट पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने रिच लोग हैं, ज़्यादातर लोग, ठीक है, जो कन्विक्टेड तो बस ये जेफरी इप्सन हुआ है, बट इसमें सभी का नाम है सब, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात उनके पॉकेट में पैसा है, और साथ में ये भी अभी क्लियर नहीं है कि वो सच में वो मर गया है या कि सच में वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, उसका भी अलग ही सिनेरियो हो रखा हुआ है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, मैक्सिमम लोग वो सब बेबी खाते हैं। ठीक है, वो सब बच्चों को खाते हैं, वो भी ऐसे बच्चे जो अबॉर्टेड हैं, और दूसरा उस टाइप के बच्चे जिनके साथ इन्होंने रेप किया, क्योंकि जहाँ ये सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म में एनर्जी होती है वो बच्चों में होती है। ठीक है, तो वहाँ से वो लाइफ फोर्स एनर्जी हम चुरा सकते हैं। तो उनके साथ सेक्स करना, ठीक है, रेप करना उनके साथ, और रेप ही नहीं करना, उनको उस लेवल पे मारना, वहाँ पे मारना जब उनके बॉडी में एड्रेनलिन लेवल, जब इंसान बहुत ज़्यादा डरा रहा होता है ना, तो उसके कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जब हाईएस्ट पे होते हैं, तो उस वाले फेज़ में ही सबसे ज़्यादा जब वहाँ पे हम उस एनर्जी को हार्नेस करते हैं, वहाँ पे जब एनर्जी हम उसकी लेते हैं ना, तब जा कर के हम एक्चुअल में उस चीज़ को अपने लिए कन्वर्ट करके अपने इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों को मार देना, फिर मार के फिर उनको खाना, ठीक है, उन सारे बच्चों को, और फिर टीनेज गर्ल्स के साथ सेक्स करना, और ऐसी लड़कियाँ लेके आना जो बहुत ही मासूम है, और उनको फिर सेक्सुअल एक्ट में घसीटना। ठीक है, इस तरीके से फिर इनको भी मार के खाना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो फेमिनिन ऊर्जा होती है, जो प्योरेस्ट फेमिनिन ऊर्जा होती है, यहाँ पे आते हैं, जो प्योरेस्ट फेमिनिन ऊर्जा होती है वो बच्चों में पाई जाती है, छोटे बच्चों में, बेबीज़ में, ठीक है, या फिर टीनेज जो लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि अभी उनमें बहुत इनोसेंसी है, अभी उनमें उतनी डिस्टॉर्शन आया हुआ नहीं है कहीं से भी। तो बेबी और टीनेज गर्ल्स, तो ये दो चीज़ें उनका टारगेट था, और इन सारे लोगों ने ये सब मिल कर के ये करामात किया हुआ है। और सिर्फ ये करामात नहीं किया हुआ है, अभी आगे आप देखो, उन्होंने पूरी एक सीक्रेट सोसाइटी बना रखी हुई है, जिसमें कि एक पूरा मुहिम चल रहा है शैतानों का, ठीक है, जिसमें कि एक पूरा अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान के तहत उनको ये सारी चीज़ें करनी है ताकि वो और फल और फूल सकें। और चूँकि वो फल फूल रहे थे काफ़ी सालों से, बट अब जाकर उनका रिवलेशन हुआ है
कि अब बस ठीक है, उनका जो अभी पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें जो अभी आई हैं कि उनकी क्या क्या करतूतें थी, इवन वो लोग भी जो हमारी इंडिया से भी हैं वो भी कहीं ना कहीं जुड़े थे। वो अलग बात है, वो कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, दोषी पाए नहीं गए हैं, बट इवन ये जानते हुए भी कि वो इंसान कैसा है, फिर भी उससे दोस्ती बना के रखे हुए। ठीक है, अब चोर के साथ रहोगे तो चोर ही कहलाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारा सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, ये फेमिनिन ऊर्जा है और ये मैस्कुलिन ऊर्जा है, डिवाइन मैस्कुलिन, ये डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा है। तो जो हमारा अर्थ का जो ग्रिड है, जब इन दोनों में यूनियन स्थापित होता है तो इसको हम अभी तो यहाँ 2D में बना हुआ है, 3D मतलब 3D का डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये पूरा एक यूनियन का फॉर्मेशन क्रिएट करता है जब बैलेंस स्थापित होता है अर्थ पे। तो इस तरीके का एक हेक्सागॉन बनता है जब यूनियन स्थापित होता है तब। और ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात हो रही है, मतलब ऊर्जा की बात हो रही है, किसी इंसान की नहीं। तो जब ये ऊर्जा इस तरीके से यूनियन में आती है तो एक बहुत ही बैलेंस स्टेट में अर्थ आना स्टार्ट करती है। लेकिन ये जो शैतान टाइप के जो लोग हैं, इनका जो सिंबल है वो ये है। एक्चुअल में ये सिंबल तो बहुत ही प्योरेस्ट वाला सिंबल है, ठीक है, ये कोई बैड सिंबल नहीं है जिसको बैड बना दिया गया। जो रियल जो बैड शैतान के टाइप के जो लोग हैं वो इस वाले सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो है, ये मैस्कुलिन वाला जो है ये डिस्टॉर्शन हो गया है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इसमें डिस्टॉर्शन आ गया है, ये टूट गया, डिस्टॉर्शन आ गया। और जो ये जो फेमिनिन ऊर्जा है इसको इन्होंने इन्वर्स कर दिया है, यानी कि अब ये फेमिनिन ऊर्जा फ्लरिश नहीं कर सकती, ये सिर्फ स्लेवरी के काम आएगी, ठीक है। यानी कि इस वाले ट्रायंगल को इन्होंने इन्वर्ट कर दिया और ये सिंबल बन गया, जो कि एक शैतान का, मतलब ज़्यादातर ये जितने भी डिमोनिक टाइप के लोग होते हैं ना, जो भी कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं उसमें यही सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करते हैं, ये जितने भी रिच लोग इतना ज़्यादा फले फूले इसलिए क्योंकि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो कि उसमें कुछ रिचुअल्स करने होते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पर, जिसमें कि एक ये है कि बेबीज़ को खाना होता है, उन बेबीज़ को जो बहुत अबॉर्टेड है या फिर अभी जस्ट उनको मतलब जो बहुत से ऐसे बेबीज़ है जो शायद लोग नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पर भी उसको ये लोग खाते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये लोग ह्यूमंस को खाना स्टार्ट कर चुके थे। इनके ऐसे बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ है जो बहुत ही इतने वाहियात है, अगर आप देख लोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा, जिसमें कि पूरे टेबल पे ह्यूमंस रखे हुए हैं खाने के लिए, ठीक है। उनका ब्लड वो पीते हैं, उनका ब्लड पीते हैं, और ये वो वाले ह्यूमंस के ब्लड नहीं पीते जो बड़े हो चुके हैं, उन ह्यूमंस के जो बहुत ही टीनेज में हैं या फिर बहुत छोटे हैं, उनका ब्लड पीना, ठीक है, उनके फ्लैशेस को खाना, बेबीज़ को खाना, ये सारे जितने रिच को हम लोग जानते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है, ब्लड खाना, क्योंकि यही से लाइफ फोर्स एनर्जी वो हार्नेस कर पा रहे हैं, जिससे कि वो अपने जो भी उनका काम है वो अब तक इतना बना हुआ था, अब तो नहीं बन पाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि अब सब कोलैप्स हो रहा है। और लड़कियों के साथ सेक्स करना, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, सब लगे हुए थे, सब के सब इसी में इन्वॉल्व है, सब एक नंबर के ठरकी निकले, ठीक है। तो इस तरीके से डिमोनिक की जो शैतानिक सोसाइटी है ये इसी तरीके से काम कर रही है, जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। और मज़े की बात ये है कि ये सब करके ये इसी तरीके से लाइफ फोर्स एनर्जी ले रहे थे, और सिर्फ ले ही नहीं रहे थे, साथ में इनकी जो भी प्रोडक्ट्स है, ये जो अभी आप बहुत चाव से जो भी चिप्स वगैरह खाते हो ना, चिप्स और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के चिप्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जितनी भी सारी चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब, इन सब में इन्होंने ह्यूमन फ्लैश का इस्तेमाल किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, आप समझ रहे हो, ब्लैक मैजिक टाइप का हम कह सकते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस का फ्लैश इन्होंने इसका जो सेल्स है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल इन्होंने कर रखा हुआ है, सभी प्रोडक्ट में जो आप खाते हो, जो भी जंक फूड में आ रहे हैं, जो भी पैकेट प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उन सब में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि सिर्फ ये क्या होगा ना कि जब ये ह्यूमंस के सारी चीज़ें जब ह्यूमंस भी खाएंगे, यानी कि जो एक आम जनता भी इन सब चीज़ों को खाएगी, ठीक है, अनअवेयरनेस, मतलब कोई अवेयरनेस नहीं है उनमें, और वो भी खाएगी, तो वो वहाँ से भी वो लाइफ फोर्स एनर्जी हार्नेस कर पाएंगे। समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़े लेवल का गेम चल रहा है अभी। जस्ट जितने भी बड़े बड़े ये
जो बर्गर वगैरह खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें डाली जा चुकी हैं ताकि वहाँ से भी ये लाइफ फोर्स एनर्जी एक आम जनता से भी वो हार्नेस कर पाए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, डेविल को हमें ना वो देना पड़ता है, डेविल को किसी तरीके का सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है। सेक्रीफाइस यही, एक तो सेक्सुअल लेवल पे सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, सेक्सुअली आप उनके स्लेव बन जाओ, ठीक है, और अपना बॉडी उनको दो, ठीक है, और रिप्रोडक्शन वाले चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, जितना हो सके रिप्रोड्यूस करो बच्चों को, ठीक है, और साथ में एडिक्शन में पड़े रहो, जितना हो सके सेक्सुअल एडिक्शंस या फिर सब्सटेंस एडिक्शंस में, जिसमें कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह हो गए, स्मोकिंग वगैरह हो गए, ये सब, इन सब में आप पड़े रहो, आप नेचुरली ही इस डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हार्नेस किया, ना सिर्फ अब खुद अपने लेवल पे ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। ये सब बेबी खाते हैं, उनके लिए ये ह्यूमंस के फ्लैश खाना एकदम आम बात हो गई है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोविड के टाइम में 2020 में ये अर्थ, ठीक है, कोहराम मचाई थी और सारे ह्यूमंस को मारी थी एक एक करके, चाहे भले ही उसमें आई डोंट, मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें सारे के सारे गलत ही लोग मरे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे लोगों का गदर मचा हुआ है, सबको हटाया जा रहा है मार मार के, चाहे वो जो एनिमल्स है, जो कोविड जो कहा गया कि उनसे फैला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही वो पागल नहीं हुई थी अर्थ 2020 में, और सबको मार रही थी, नरसंहार हो रहा था, सबको मार मार के हटाया जा रहा था, इसी कारण से, क्योंकि हद पार कर चुका हुआ है और जो आम जनता है वो सो रही है, उनको पता ही नहीं कितने बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब हम जो भी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जो भी फॉरेन के प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं, वो सारे चीज़ों में ह्यूमन फ्लैश मिले हुए हैं, और वहाँ से भी लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि जो इंसान जितना ज़्यादा एडिक्टेड है जंक फूड का, वो नेचुरली ही वो इन सब चीज़ों का पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो इन सब से बचना कैसे है, ठीक है, अभी एक चीज़ और जान लेते हैं। तो ये जो सैतानिक टेम्पल्स हैं, सैतानिक जो भी ये शैतान को मतलब पूजते हैं, अभी जैसे रशिया में भी उन्होंने बैन कर दिया, वहाँ के जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया जितने भी सैतानिक टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ये लोग रिचुअल्स ये कर रहे हैं, और इन्हीं सारे जितने भी रिच लोग हैं, वो सब इनसे जुड़े हुए थे और जुड़े हुए अभी भी हैं, और ये सारी चीज़ें अभी भी जारी है। भले ही ये सारी चीज़ें अभी अवेयरनेस में आई हैं कि इतने बड़े लेवल पे गेम चल रहा था, और साथ में ये जो है सैतानिक टेम्पल, इन्होंने अबॉर्शन को अलाउ कर रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ये लाइफ फोर्स एनर्जी सिर्फ सैक्रल चक्र से ही ले सकते हैं। सैक्रल चक्र मतलब क्या, मतलब सेक्सुअल एनर्जी जो होती है, जहाँ की लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसी पे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन, इन्होंने जितने भी ये टेम्पल्स है, शैतान वाले टेम्पल्स है, चर्च जो भी है, इसको जो अलाउ करते हैं, उन्होंने अबॉर्शंस के लिए पूरी तरीके से क्लिनिक वगैरह बना रखी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अबॉर्शंस वगैरह हमारे पास आके कराएं, और हम वहाँ से इन सारी चीज़ों को, जो भी फीटस वगैरह है, जो भी अबॉर्शन किया वो बेबी है या फिर जो बेबी है, उसको हम वहाँ से ले करके उसको यूज़ कर सके अपने अनुष्ठान के लिए, ठीक है। वहाँ से ये हार्नेस करें। और साथ में जितने भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, टैम्पॉन्स और जो भी पैड्स वगैरह हैं, ये इसको बांटते हैं। आओ मेरे पास मेंबरशिप लो और तुम यहाँ से लेके जाओ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ इसी पे क्यों फोकस्ड है? हो सकता तो ये शैतान वाले जो भी चर्च और जो भी ये टेम्पल्स जो इन्होंने बना रखे हैं, ये भी तो कर सकते थे कि ये हॉस्पिटल खोल सकते थे, लोगों की सेवा कर सकते थे, बट ये सिर्फ इसी दो चीज़ों पे फोकस्ड है। एक तो अबॉर्शन क्लिनिक पे, और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये इसको बांटते हैं ताकि लोग हमारे मेंबर्स बने, और वो हमारे बनाए हुए जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी सॉन्ग्स हैं, या फिर हमारे बनाए जो भी जो उनके मेथड्स हैं, उसको वो फॉलो करें और इस डेविल का पार्ट बने, ठीक है। बिकॉज उनका कहना है कि गॉड जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, जो चीज़ एक्चुअल में है वो सिर्फ डेविल है, सिर्फ वही हमको वो सारी प्रगति इस अर्थ पे दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा उनका मानना है, इस तरीके का चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जितने भी बड़े बड़े रिच लोग हैं, चाहे जितने भी सोशल मीडिया के जो फाउंडर्स हैं, जितनी बड़ी MNC कंपनीज़, और या फिर जितने भी बाहर की जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, वो सब इसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और जिसमें कि
ये सब इस सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ताकि उनकी जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है वो बनी रहे। बट अब नहीं बनी रह सकती ना, क्योंकि 2020 से ऑलरेडी डिवाइन का इंटरवेंशन पूरी तरीके से इसमें हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अब इसी वजह से ये मास अवेकनिंग चल रही है, बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों की अवेयरनेस का काम चल रहा है, मास अवेकनिंग चल रही है, बहुत लोगों की जागृति हो रही है, जो कि अभी इस साल और आने वाले साल में बहुत ही मैसिव लेवल पे देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से बचना कैसे है? ऑब्वियस ही बात है। क्या है ना कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इस पे ध्यान मत दो। अब ध्यान नहीं देना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मतलब सामने दुनिया तबाह हो रही है, आग लगी हुई है, और आप कह रहे हो कि जस्ट नम हो जाओ, ठीक है, मतलब मत देखो ये सब चीज़ों को। ये तो बिल्कुल वही हाल हो गया ना, आप स्पिरिचुअल बाईपास कर रहे हो। मतलब सामने पूरी दुनिया, इतने बड़े लेवल पर लोग अब इंसान को ही खाने लग गए हैं, और लोग कह रहे हैं कि इस तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जब आपके अंदर वो अब एक्चुअल में हमको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। ये कोई ड्रेन करने के लिए नहीं एप्सन फाइल रिलीज़ की गई है। वो अगर इतना ही आप ड्रेन हो जा रहे हो इन सारे न्यूज़ को सुन करके, इसका मतलब अभी आपको अपने ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है कि इतनी सी न्यूज़ आपको अब ड्रेन कर दे रही है। अगर सामने एक बहुत बड़ा वॉर हो गया, फिर तो आप तो देख करके ही मर जाओगे। फिर आपके अंदर वो स्टेमिना भी बिल्ड ही नहीं हुई है स्पिरिचुअल लेवल पे, तो वो आपको बिल्ड करना है। तो करना क्या है? ऑब्वियस ही बात है, ये सारे लोग चाहते ही हैं कि इंसान किन किन तरीक़ों से डेविल कोई बाहरी रूप में नहीं है, डेविल हमारे ही अंदर मौजूद है। हम डेविल को चुनते हैं, हम डेविल को चुनते हैं। और अगर जब नहीं चुनते, ठीक है, और हर बार सत्य के राह पे चलते हैं, तो नेचुरली जो सोर्स है, जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो हमें चुन लेते हैं, ठीक है। उनका हमें सहयोग मिल जाता है नेचुरली ही। तो जो चुनने वाला वो हमारा ही फैसला होता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हमें गलत रास्ते पे जाना है तो बिल्कुल हमारे पास दोनों रास्ते हैं, या तो हम सही रास्ते पे जा सकते हैं या फिर गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो गलत रास्ते पे जीते रहो और हो सकता है आपको इंस्टेंट सफलता मिल जाए, बट वो सफलता बहुत ही टेम्परेरी होती है और बहुत ही खोखली होती है। वो आज नहीं तो कल वो गिरेगी ही। बट जब हम अपने सत्य के राह पे चलते हैं, हो सकता है बहुत ही तकलीफ़ हो स्टार्टिंग में, बट वो जो सफलता आपको प्राप्त होती है, वो जो आपके लाइफ में पीस आता है, वो बहुत ही परमानेंट होता है, परमानेंट होता है लिटरली। जो कहते हैं ना कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता, बस वही वाली बात है। तो यहाँ पे करना क्या है? जब हम ऐसे परिस्थितियों से डील कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ें, ठीक है। कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करें जिससे कि हम खुद से ज़्यादा कनेक्टेड रह सके और चीज़ों को अच्छे तरीके से हर एक लेवल पे ऑब्ज़र्व कर सके। न सिर्फ ऑब्ज़र्व करें बल्कि अपने लाइफ में सही तरीके से एक्शन भी ले सके, ठीक है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसमें कि आपको जो भी सही लगता हो, मेडिटेशन हो गया या फिर जो भी स्पिरिचुअल योगा, प्राणायाम और भी जो चीज़ें हैं, मेथड्स जो आप इसके थ्रू खुद से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। जैसे मंत्र चैंटिंग हो गया, सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं। मेरे लिए तो मेडिटेशन ही वर्क करता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना इंपॉर्टेंट है। एक्शन, तभी आप एक राइट एक्शन, राइट डिसीजन अपने लाइफ में ले पाओगे, ठीक है, कि क्या चीज़ें आपसे अलाइंड एक्शन है जो आपको पीस और हैप्पीनेस की दिशा में लेके जाता हो, ना कि आपको इंस्टेंट प्लेजर की तरफ लेके जाता हो, ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं, सोशल मीडिया पे लोग चाहते हैं कि आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहो और खुद पे वर्क ना कर पाओ। इसलिए खुद से इस समय पे बहुत ज़्यादा जुड़े रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खुद से ज़्यादा जुड़े, जितना ज़्यादा आप रहोगे, अपने सोर्स से अपने अंदर आप जाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाओगे और एक सही पर्सपेक्टिव से आप देख पाओगे। बल्कि क्योंकि बहुत लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इसके पर्सपेक्टिव से बह जाओगे, उसके पर्सपेक्टिव से बह जाओगे, आप अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर जाओ और अपने सोर्स से जुड़ो, अपने अंदर के भगवान से जुड़ो, अपने अंदर के परमात्मा से जुड़ो, जो आपको सही गाइड
कर पाएँ और सही आप अपने लाइफ में डिसीजंस ले पाओ, ठीक है। तो इस तरीके का ये गेम चल रहा है, बहुत टाइम से ये चल रहा है। अब जाके रिवील हुआ है कि ह्यूमंस ही ह्यूमंस को खा रहे हैं, और जानवरों को तो वैसे भी खा के ख़त्म कर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। तो अब सब ह्यूमंस को खाने लग गए हैं, जिसमें कि बच्चे और जितने भी टीनेज गर्ल्स हैं उन सबको ये जिंदा मतलब इनको मार के इनको ऐसे खाया जा रहा था, ठीक है। जिंदा तो सेक्स कर रहे थे और ऐसे उन्हीं को पका करके टेबल पे परोस के प्रॉपर। इनकी फ़ोटोज़ बहुत ही घटिया घटिया फ़ोटोज़ हैं। ओ माय गॉड, मैंने देखा तो मेरा तो दिल दहल गया कि माय गॉड ये क्या चल रहा है। टेबल पे इंसान के मतलब वो पकाया हुआ बॉडी रखा हुआ है, उसमें से काट के आप खा सकते हो, ऐसा है। पूरा नग्न है, पूरा न्यूड है वो, वैसे ही सिकुड़ा हुआ बॉडी, उसको ऐसा लगता है तंदूर में भून दिया गया हो। और छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स किया, मतलब ये सब सारे फ़ोटोज़ हैं, बहुत ही गंदे गंदे फ़ोटोज़ हैं, देखने लायक भी नहीं है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ से दिख गया बट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे अननेसेसरी फिर आप डिस्टर्ब भी हो जाओगे। तो बेटर है कि खुद से ज़्यादा कनेक्ट हो। और ये जो बहुत बड़े लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें मतलब इससे दूर नहीं भागना है, या फिर इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। इसको बल्कि समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और इसमें हम अपनी तरफ से किस तरीके से हम खुद को अवेयरनेस में लाने में हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें ऐसी चीज़ों को नहीं खाना है, जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ों को खाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, हम क्या चीज़ें सुन रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, और क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या चीज़ें मतलब हम आँखों से जो कंज्यूम कर रहे हैं, सुन के जो कंज्यूम कर रहे हैं, और जो क्या चीज़ें हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं, ये सब आपको हर तरीके से आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ आपको देखना पड़ेगा। और साथ में हमें ये भी देखना है कि हम किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और क्या हम अपने माउथ से कंज्यूम करें, मतलब क्या चीज़ें हम खा रहे हैं। इन सब मतलब जितना हो सके हमें नेचुरल चीज़ों पे आ जाना है। जितना हो सके हमें ये नॉनवेज वगैरह से हमको खुद से एकदम कट ऑफ कर देना है, क्योंकि नॉनवेज हर तरीके से हमें आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का लेवल क्रॉस हो चुका है धरती पे, सारे जानवर ख़त्म हो चुके हैं, और मतलब कोई जानवर ऐसा बचा नहीं जिसको इंसान ना खा रहा हो। अब इंसान ही इंसान को खाना स्टार्ट कर चुका हुआ है। स्टार्ट क्या कर चुका है, बहुत सालों से खा रहा है, बस पता अभी चला हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर जितने हैं ये सब इंसान खाते हैं, ठीक है। तो ये नॉनवेज तो आपको हर लेवल पे छोड़ना होगा, जितना जल्दी हो सके आप छोड़ के नेचुरल चीज़ों पे आप आओ, ठीक है। और साथ में ये मेडिसिन्स वगैरह पे बिल्कुल भी आपको रिलाई नहीं करना है, मतलब जितना हो सके उसकी डिपेंडेंसी कम करो। और जो नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीज़ों पे आप आओ, फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों को खाओ, कम ही खाओ लेकिन वही खाओ। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके, मतलब क्योंकि बॉडी की हीलिंग का है, उसका बॉडी खुद को खुद ही हील कर सकती है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी बॉडी हमसे क्या डिमांड कर रही है हम उसको सुनते नहीं हैं। उसमें अवेयरनेस, मतलब हम अपना अटेंशन पूरी तरीके से बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा बना के रखते हैं, इसी वजह से हम हील नहीं हो पाते। हील करने का एक ही तरीका है, सारा ध्यान खुद पे ले आओ। तो आप क्या खा रहे हो, अपने शरीर में आप क्या डाल रहे हो, वेजिटेबल्स डाल रहे हो, जंक फूड्स डाल रहे हो, ये सब को पूरी अवेयरनेस के साथ जब आप करोगे, अपनी बॉडी में अच्छी चीज़ें आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को खाओगे, ठीक है। आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, किस तरीके से किस बीमारी को कैसे ठीक नेचुरली किया जा सकता है, उस पर आप फोकस करोगे, उन सारे प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करोगे, तो नेचुरली आपकी बॉडी सारी बीमारियों से मुक्त हो सकती है। क्योंकि बॉडी की अपनी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है, बट हमको बहुत सालों से प्रोग्राम कर दिया गया है कि सिर्फ मेडिसिन ही आपको सही कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिसिन सिर्फ एक एंड, मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि आपका ये फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए कि मतलब अभी जस्ट जुकाम हो गया तो तुरंत मेडिसिन खा ले। थोड़ा बॉडी को हमें टाइम देना चाहिए, वो खुद का जो स्टेमिना है वो डेवलप करता है। अनलेस की बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल चीज़ों पे वापस से, नेचुरल चीज़ें उसको उस पर रिलाई करना, उस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। वो भी काम भी ऐसा करना है जो मतलब आपको, जहाँ पे आपका सत्य कॉम्प्रोमाइज़ ना होता हो। काम वो करना है जहाँ पे एक्चुअल में आपका सोल, आपका हार्ट आपको फील करता है कि ये काम
आपको एक्साइटमेंट से भर देता है, आपको जॉय से भर देता हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको खुद पर फोकस लेके आना है, खुद पे ध्यान देना है, हर तरीके से अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। इस तरीके से आप बाहर हो रहे जितने भी परिस्थितियों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, बिना किसी भेड़ चाल में चले। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे चीज़ें हो क्यों रही हैं और इस पर क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ में आया हो कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या चल रहा था। और वीडियो पे अगर आप नए हो, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियो पर। टिल देन बाय।